तो धर्म कर्म की भी कोई उम्र होती है या युवा वर्ग धर्म से जुड़ सकता है? और भारत के युवाओं को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि रीलों पे तो हमें दिखते हैं वो केदारनाथ जाते हुए और सब करते हुए, लेकिन क्या रील और रियल में फ़र्क है? रील और रियल में बहुत फ़र्क है। आप धर्म को बहुत व्यापकता में समझा नहीं गया। धर्म को समझाने वालों ने भी कई बार गलती करी, और कितनी बार धर्म को समझने वालों ने अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी व्यवस्था के आधार, जो हमें ठीक लगा, हमने उस बात को उतना ही उस तरह से जान लिया। धर्म कहीं पर स्वार्थ सिद्धि है, कहीं पर हम धर्म को इतना मानते हैं कि हमें कोई काम है तो हम भगवान से प्रसाद मान लें तो हमारा ये काम हो जाएगा। कहीं पर हमारी कोई इच्छाओं की पूर्ति का संदर्भ है तो चलो जी पूछ लें कैसे हो सकता है ये। धर्म के तमाम सोपान मतलब तमाम सीढ़ियां हैं। अब वो तमाम सीढ़ियों में सबने अपने अपने अनुसार अपना अपना रास्ता देख लिया, जिसको जो ठीक लगा। धर्म को पोषित करने वाले धर्म गुरुओं ने भी बहुत गलतियां करी। तमाम तरीके से धर्म को गलत स्वरूप में दर्शाया गया। धर्म बहुत व्यापक शब्द है। धर्म आपकी निजता का पालन करना भी तो एक धर्म है। आप निजी धर्म जब पालन करते हैं, एक पत्नी धर्म पालन करना, पति का धर्म पालन करना, शिक्षार्थी का धर्म पालन करना, विद्यार्थी का धर्म पालन करना, व्यापारी का धर्म पालन करना, आपके तमाम धर्म निजी वाले भी हैं, इनका सबका पालन करते रहना सुचारू ढंग से परमात्मा के पथ पर चलना है। ईश्वर ने कहा गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब इसका अर्थ गलत बताया गया हमको। जनरली ये बता दिया गया कि इसका मतलब होता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ऐसे कैसे लिखा हुआ? गीता जैसे महान ग्रंथ में, जिसे समूचे विश्व ने स्वीकार किया, उसमें इतनी ओछी बात लिखी होगी कि आप खेती बीज डालिए और खेती हो चाहे नहीं हो आप निश्चिंत रहिए, इतनी ओछी बात उसमें लिखी होगी? नहीं, उसमें साफ साफ लिखा गया, फ्यूचर टेंस है, कर्मण्येवाधिकार। कर्मण्य मतलब फ्यूचर टेंस है। वो ये कह रहे हैं कि कर्म करोगे तो फल की चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने पानी गर्म करने के लिए चढ़ाया, उसमें चाय की पत्ती डाली, चीनी डाली, दूध डाला, अदरक डाली, जो भी डाला, चाय बनकर तैयार होगी ही। उसमें संदेह क्या करना और क्यों करना? आप जब, वो यही समझाना चाह रहे हैं कि आप जब बहुत भविष्य के बारे में चिंतन करने बैठ जाते हैं, एक विषय है सोचना और एक विषय है उस पर कर्म करना। तो वो कह रहे विचार एक लिमिट में करिए, कर्म कीजिए, फल तो होगा ही, वो बाई प्रोडक्ट है। तो धर्म को मुझे लगता है धर्म के आधार पर समझने के लिए आज का ये जो आपने एपिसोड रखा है बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि धर्म को समझना, भगवान क्या है, भगवान की पूजा क्या है, इसकी पद्धति क्या है, मंदिर जाने का सही नियम क्या है, मंदिर जाना ही क्यों चाहिए, कहाँ है मंदिर, किस मंदिर को मंदिर माना जाए, किस देवी देवता के मंदिर को वास्तविक मंदिर समझा जाए, किधर जाए, देवी के मंदिर में, देवता के मंदिर में, गणेश के मंदिर में, शिव के मंदिर में, राम के मंदिर में, किधर जाए। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर अभी मुझे लगता है रहस्योद्घाटन होना आवश्यक है। तो धर्म बहुत व्यापक शब्द है। जब तक इसके सोपान आप सुनिश्चित नहीं करते तब तक इस बात को कह पाना, चाहे वो 27%, आप कह रहे हैं 27%, मैं कहता हूँ युवा ही तो सब है। वृद्धावस्था आती कब है? वृद्ध कोई भी अपनी आयु से नहीं होता। वृद्ध लोग अपनी परेशानियों से, जब कोई अपना नहीं होता, जब कोई पूछने वाला नहीं होता, जब कोई तुम्हें चाहने वाला नहीं होता, जब तुम्हें कोई समझने वाला नहीं होता, तो तुम बूढ़े हो जाते हो। बूढ़ा शरीर नहीं करता, बूढ़ा आयु नहीं बनाती, बूढ़ा तो आपका मन होता है और परिस्थितियां जन्य होता है। आपने स्वीकार कर लिया कि मैं वृद्ध हूं, मैं 22 साल का था तब से मैं मान रहा हूं कि मैं वृद्ध हूं, तो मैं वैसे ही बैठता हूं, वैसे ही उठता हूं, वैसे ही चलता हूं, उसी तरह बिहेवियर करता हूं। मान्यता वृद्धा है ना। तो मुझे लगता सब युवा है, हर कोई अपने अपने आप में युवा है।